इत्र से दोस्ती का यह शौक इस कदर दिमाग पर सवार हुआ कि मोनिका ने जीवन में इत्र और फोटोग्राफी दोनों के सहारे आगे बढ़ने के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए थे। यह बात है करीब 2 दशक पहले की। कालांतर में मोनिका ने सोचा था कि फोटोग्राफी को वो अपना शौक और इत्र के व्यापार को जीवन यापन के लिए मजबूत सिंबल के तौर पर आगे बढ़ाएंगी। हसीन सपनों को पंख लगाने की उम्मीदें पालने वाली मोनिका ने मुंबई को छोड़ दिया। बेंगलुरु पहुंचने के कुछ समय बाद ही मोनिका ने पेशे से फोटोग्राफर दोस्त से प्रेम विवाह कर लिया। बात है सन 2004 की। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों को लगा कि शायद उन्होंने रहने के लिए बेंगलुरु का चुनाव गलत कर लिया। लिहाजा दोनों ने सन 2009 में बेंगलुरु छोड़कर रहने के लिए चेन्नई जा पहुंचे। बेहद ही खूबसूरत 48 साल की मोनिका घोइडे मूलतः महाराष्ट्र के नागपुर शहर की निवासी थी। मोनिका के पिता रिटायर्ड जज थे। मोनिका की उच्च शिक्षा मुंबई में हुई थी। फोटोग्राफी की शौकीन मोनिका जमाने की भीड़ में खोने के बजाय कुछ अलग हटकर करने को बचपन से ही उतावली रहती थी। उन्हें देशी विदेशी कीमती और एक से बढ़कर एक बेहतरीन खुशबू वाले इत्र के इस्तेमाल का शौक भी छोटी उम्र से लग चुका था। मुंबई स्थित जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड आर्ट्स से मोनिका ने फोटोग्राफी में डिग्री कोर्स भी कर लिया। फोटोग्राफी की पढ़ाई के पायदान तक आते आते मोनिका ने इत्र के बारे में भी काफ़ी कुछ नॉलेज हासिल कर ली थी। वे काफ़ी दूर से इत्र की कीमत क्वालिटी के बारे में बताने से नहीं चूकती थी। यह अलग बात है कि मोनिका और उसके पति का दिल चेन्नई में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगा। 2011 में उन दोनों ने नया ठिकाना गोवा में बनाया। गोवा में जब पति पत्नी की जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी तो मोनिका ने फोटोग्राफी और इत्र व्यवसाय को भी ऊंचाइयां देना शुरू कर दिया। नतीजा यह रहा कि रातों रात देखते देखते मोनिका घोइडे इंटरनेशनल फेम हो गई। मिंट, एल्डेकोर, वोग जैसी दुनिया की मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन्स के कवर पर मोनिका घोइडे सुर्खी बन गई। सन 2016 में गोवा में रहने के दौरान ही मोनिका को फोटोग्राफी का एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला। इत्र के बिजनेस में नाम दाम कमाया तो मोनिका की शोहरत हिंदुस्तान से बाहर इंग्लैंड तक जा पहुंची। मोनिका को इत्र व्यवसाय से जुड़े लोग लेडी ऑफ स्मेल के नाम से भी जानने लगे। इत्र के बिजनेस की शोहरत और काम के बोझ ने मोनिका को गृहस्थ जीवन की ओर एकदम मोड़ ही दिया था। कुछ ही सालों में मोनिका का पति से अलगाव हो गया। बिना किसी शोर शराबा के दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली। पति से अलग होने के बाद दोबारा मोनिका इत्र के व्यवसाय में गोवा में रहकर जुट गई। अप्रैल 2016 में मोनिका ने पणजी से 10 से 12 किलोमीटर दूर कलंगुट समुद्र तट के किनारे सनगोल्डा स्थित सपना राज वैली सोसाइटी में 3 बेडरूम का एक फ्लैट खरीद लिया और फिर वे अकेले उसी कीमती फ्लैट में शिफ्ट हो गई। 7 अक्टूबर 2016 को करीब 9 बजे पुलिस को पता चला कि मोनिका घोइडे की उनके फ्लैट में ही गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। गोवा पुलिस जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो वे सन्न रह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मोनिका के साथ हत्या से पहले बलात्कार किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस महानिदेशक ने तत्काल जांच के लिए विशेष टीम का भी गठन कर दिया था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसने मोनिका घोइडे की बलात्कार के बाद हत्या का जुर्म कबूला। मोनिका की सोसाइटी के पूर्व सुरक्षा गार्ड ने जून जुलाई महीने में मोनिका की कार की सफाई करते वक्त उसमें रखा मोनिका का छाता चोरी कर लिया था। छाता चोरी में पकड़े जाने पर आरोपी को सोसाइटी पदाधिकारी ने नौकरी से निकाल दिया था। मोनिका के हत्या आरोपी राजेश सिंह ने कबूल की कि वो मोनिका से एक तरफा प्यार करता था। मोनिका की कोई निशानी हर वक्त अपने पास रखने की ख्वाहिश में ही उसने एक दिन कार की सफाई करते वक्त मोनिका का छाता उसकी कार से चुरा लिया। उसी छाते की चोरी के आरोप में जब उसे गार्ड की नौकरी से निकाल दिया गया तो उसने मोनिका से बदला लेने के लिए पहले उसके फ्लैट में पहुंचकर बलात्कार किया, फिर तकिया से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।